ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, साथ ही सूर्य के राशि परिवर्तन से अगले एक महीने में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से हम जानेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, जब हम ज्योतिष शास्त्र में सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, इन सभी चीजों का कारकत्व सूर्य के पास प्राप्त है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो सूर्य जब जन्म कुंडली में बली अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास चरम पर होता है। साथ ही सरकारी क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता व्यक्ति प्राप्त करता है, राजनीतिक क्षेत्र में उसको उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और जैसे ही 14 जनवरी 2025 को सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो इसे हम मकर संक्रांति के भी नाम से जानते हैं। और देखिए, जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसे संक्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन जब सूर्य 14 तारीख को मकर में जाएंगे तो मकर संक्रांति का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सूर्य यहां पर जब गोचर करेंगे, ये धनु राशि से निकलेंगे और मकर राशि में जाएंगे, तो धनु राशि में जब तक सूर्यदेव गोचर कर रहे थे तो खर मास चल रहा था, लेकिन 14 जनवरी के बाद खर मास भी समाप्त होगा और शुभ कार्य भी आरंभ हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों, नए वर्ष में यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है यह आपके जीवन में क्या खुशखबरी लेकर आने वाला है। तो देखिए, जब हम सूर्य की बात करते हैं तो आपके लिए सूर्य देव जो हैं ये योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं। सूर्य 12वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, पंचम भाव में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और ये अपने शत्रु राशि में जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, यानी सूर्य को देख रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। ऐसी स्थिति में यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर ऐसे लोग जो विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही यदि स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। वही इस समय अवधि के दौरान संतान को लेकर कोई न कोई आपको गुड न्यूज प्राप्त होगी। इसके साथ में प्रेम जीवन की जब हम बात करते हैं तो प्रेम जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो इस समय अवधि के दौरान प्रेम को लेकर थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव आप रह सकते हैं। ठीक है, या बहुत ज्यादा ईगोस्टिक होने से आपको बचने की आवश्यकता है। ओवरऑल प्रेम संबंध की स्थिति बेहतर यहाँ पर रहने वाली है और प्रेमी अथवा प्रेमिका के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यह समय आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप नई नौकरी की तलाश वगैरह कर रहे हैं, कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं, तो यह समय नई नौकरी की प्राप्ति के लिए अच्छा रहने वाला है। जो आपने पिछले समय में जो संघर्ष आपके जीवन में रहा है, तो साल की शुरुआत यानी 15 जनवरी से ही आपके जीवन में कुछ बड़े और अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। यह समय स्थान परिवर्तन के लिए भी बहुत अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही आप देखेंगे कि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आर्किटेक्ट का काम हो या प्रिंटिंग वगैरह का काम हो, पेंटिंग का काम हो, जो लोग कला से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए यह अच्छा टाइम आपके जीवन में शुरू होने जा रहा है। और 4 फरवरी 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो भाग्य में वृद्धि, साथ ही विदेश जाने का आपके लिए योग बनेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 14 जनवरी के बाद का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं तो आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। स्थितियां आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं। वही जब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, तो देखिए सूर्य पंचम भाव में गए हैं, साथ ही देवगुरु बृहस्पति 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो यह समय 15 जनवरी के बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। जो अभी तक पारिवारिक जीवन में कहीं न कहीं से उथल पुथल मची हुई थी या वैवाहिक जीवन में उठापटक की स्थिति थी, जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध नहीं बन पा रहे थे, है ना, या किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, कोई दूरी बन गई थी, तो आप देखेंगे कि सूर्य देव जैसे ही चतुर्थ भाव से पंचम भाव की तरफ जाएंगे, यानी
मकर संक्रांति के बाद से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव काफी ज्यादा देखने को मिलने जा रहे हैं। सूर्य की कृपा से जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। हालांकि धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, धन लाभ आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है। कन्या लग्न या कन्या राशि आपकी, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि वे वजह के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता है ना, लड़ाई झगड़े में ना फंसे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और इसके साथ थोड़ा अपने खान पान को आप नियंत्रित जरूर रखिएगा, क्योंकि जो 15 जनवरी से लेकर जो आपके लिए 15 फरवरी का टाइम होगा ना, इस टाइम फ्रेम के दौरान आप बहुत ज्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेंगे। आप मतलब बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट के चक्कर में रहेंगे, मित्रों के साथ में आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, है ना, कुछ एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि अपने काम जो आपका है वो डिस्टर्ब ना होने पाए। हालांकि बिजनेस व्यापार से आपको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है, चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली है। वही माताओं बहनों की जब हम बात करते हैं, बहन या माता, तो अगर गर्भवती हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। सूर्य जब पंचम भाव में जा रहे हैं, जिस भाव में जाते हैं उस भाव को ये जलाते भी हैं। ठीक है, हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन थोड़ा सा माताएं बहनें थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, है ना, अपने सेहत का ध्यान रखें, है ना, डेली रूटीन को अच्छा फॉलो करें, थोड़ा आलस्य करने से बचें, तो चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। तो कन्या लग्न या कन्या राशि आपकी, तो सूर्यदेव देखिए आपके जो दृष्टि डाल रहे हैं ना, सूर्यदेव आपके 11th हाउस को भी देखेंगे, तो सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बन जाएंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में ऑलरेडी आप कार्यरत हैं तो आपके लिए लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बन रही हैं, भाग्य का सहयोग मिलेगा, सोशल दायरा आपका बढ़ेगा, सोशल सर्कल आपका बढ़ने जा रहा है, साथ ही बड़े भाई बहनों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। साथ ही जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, है ना, तो उनके लिए भी अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सूर्य का यह जो गोचर है, यह कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए हर लिहाज से अच्छा रहने वाला है। लेकिन इस गोचर के दौरान एक चीज और आपके साथ में होने जा रही है, वो ये होगी कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने खर्चों को आप नियंत्रित रखिएगा। वो खर्चे, हालांकि खर्च होगा आपके बच्चों पर होगा, प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका को आप गिफ्ट्स वगैरह में पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, तो या तो आप मौज मस्ती में पैसा खर्च करेंगे, तो पैसे का फ्लो तो आ रहा है, लेकिन पैसे को आप सही तरीके से यूज कीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा चीजें ठीक रहेंगी। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, आपके जीवन में अब धीरे धीरे करके स्थिरता आनी शुरू होगी और आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय क्या करना है कन्या राशि वालों? उपाय के तौर पर आप प्रातः काल उठिए, उगते हुए सूरज को देखिए, पहला ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, आप सूर्य भगवान को नियमित तौर पर अर्घ्य भी देंगे तो आपकी जो नौकरी में समस्या अगर है, बिजनेस में समस्या है, ठीक है, या बहुत ज्यादा आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्वास्थ्य के दिक्कत है, तो आप धीरे धीरे अपने आप को सेटल पाएंगे और जो समस्याएं वो धीरे धीरे डाइल्यूट होना भी शुरू हो जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए